हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर सुगैज। आज की वीडियो का टाइटल है इंडिया को महाशक्ति बनाने जा रहा है पुतिन। F-35 फाइटर जेट समेत एडवांस इंजन M90FR की डील का भयंकर ऑफर हो गया। कोई इंजन मतलब इंजन की जो मतलब लगता है बहुत एडवांस किस्म का F-35 में जो लगता है उस तरह का इंजन भारत को देगा रूस। और M का फिर समझो यूं रेडी। तो काउंट करते हैं 3 2 1। सॉरी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। रूस भारत को महाशक्ति बना देने वाला मटेरियल देने को तैयार। सुखोई INS टुशिल के बाद अब रूस ने दिया बिल्कुल नया ऑफर। यूक्रेन के इंजन को हटाकर सबसे एडवांस इंजन M90FR रूस। वहीं F-30 की अचूक टेक्नोलॉजी UOT ट्रांसफर करेगा अमेरिका। भारत अपने अत्याधुनिक हथियारों के प्रोडक्शन एंड में बेहद तेजी से काम कर रहा है। ऐसे में भारत को कुछ तकनीकियों की जरूरत होती है। इसके लिए इन तकनीकियों में दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के साथ मिलकर वो उन्हें हासिल करता है। भारत अपने जंगी पोतों के लिए दुनिया में सबसे ताकतवर माने जाने यूक्रेनी इंजन पर अभी तक डिपेंड रहा है, लेकिन जंग की वजह से यूक्रेनी इंडस्ट्री तबाह हो गई है और सप्लाई में दिक्कत खड़ी हो गई है। PM मोदी ने हाल में ही यूक्रेन की यात्रा पर इस मुद्दे पर खास जोर दिया था, क्योंकि भारत समंदर में तेजी से अपनी ताकत बढ़ाने के बहुत बड़े मिशन पर काम कर रहा है, जिसके लिए उसे भारी तादाद में ताकतवर इंजनों की जरूरत है। भारत इस मामले में कहीं और तलाश करता, इससे पहले ही भारत के जिगरी रूस ने दमदार और बेहद कंफर्टेबल ऑफर दे डाला है, जिसके तहत वो भारत की हर शर्त को मानने को तैयार है। यहाँ तक कि वो जिस M90FR इंजन का ऑफर दे रहा है वो आज के वक्त में दुनिया के सबसे ताकतवर मरीन गैस टरबाइन में से एक है और यूक्रेनी इंजन से कई गुना ताकतवर और एडवांस है। इस ताकत से लैस होने के बाद भारत के जंगी पोतों की रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं, हालत ये है कि अमेरिका भी अपने सबसे घातक F-35 विमानों की सबसे अचूक तकनीक UOTS भारत को ट्रांसफर करने को तैयार हो गया है। इस तकनीक के इस्तेमाल से तेजस MK2 और M का विमान नहीं, मौत का बवंडर बन जाएंगे। हथियारों के स्वदेशीकरण और हर तरह के हथियारों की प्रोडक्शन स्पीड को बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बढ़ाने की भारत की इस दमदार कवायद के हर सीक्रेट पहलू को समझने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए और आगे बढ़ने से पहले भारत की रक्षा ताकत के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें। जंगी पोतों के लिए रूस भारत के साथ भारत में ही बनाएगा सबसे दमदार इंजन। तकनीक ट्रांसफर के तहत भारत की खत्म होगी विदेशी सप्लायर्स पर निर्भरता। समंदर में चीन की बर्बादी का सबसे पुख्ता इंतजाम करेगा ये ताबड़तोड़ समझौता। भारत को वक्त के साथ एक बात बेहद अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि दुनिया की सारी पॉलिसी एक तरफ है, लेकिन आपका दबदबा तभी कायम हो सकता है जब आपके अंदर दुश्मन की तबाही का पूरा इंतजाम मौजूद होगा। इसी वजह से वो अब अपनी सामरिक सुरक्षा के लिए किसी मीटिंग या समझौते से ज्यादा अपनी रक्षा ताकतों पर जोर दे रहा है और अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल दुनिया भर की बेहतरीन तकनीक को हासिल करने के लिए कर रहा है। भारत रफ्तार के साथ हथियारों को भारत में अपने दम पर बनाना चाहता है, लेकिन खुद की तकनीक विकसित करने में इतना वक्त लग सकता है कि जब तक वो खुद की तकनीक विकसित करेगा तब तक दुश्मन काफी आगे निकल सकता है। इसी वजह से वो दोनों तरह की कोशिशें कर रहा है। एक तो वो खुद की तकनीक विकसित कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो मौजूद तकनीक ट्रांसफर की शर्तों पर खरीद भी रहा है, जिससे वो स्पीड से हथियारों का प्रोडक्शन करके अपनी सुरक्षा और आक्रामकता में भयंकर बढ़त हासिल कर सके। भारत इन तकनीकियों को हासिल करने में अपनी विदेश नीति के जलवे का इस्तेमाल कर रहा है और आज इसी की ताकत है कि अमेरिका भारत को अपने सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान F-35 की सबसे दमदार सीक्रेट तकनीक UOTS ट्रांसफर करने को तैयार हो गया है, जिसका इस्तेमाल करके भारत अपने M का और तेजस MK2 विमानों को बेहद भयंकर बना देगा। अमेरिका की ये तकनीक भारत के विमानों के लिए कैसे खतरनाक बूस्टर साबित होगी, इस बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि रूस के इंजन भारत के जंगी पोतों को किस हद तक घातक बनाने की क्षमता रखते हैं। दरअसल M90FR इंजन यूक्रेन का ही है। इसकी कहानी ऐसी है कि भारत अपने जंगी पोतों के लिए रूस पर पहले से डिपेंड था। ये वो दौर था जब यूक्रेन सोवियत यूनियन का हिस्सा था। जब यूक्रेन सोवियत यूनियन से अलग हुआ तो महत्वपूर्ण इंजनों की ये फैक्ट्री भी उसके हिस्से में आ गई।
और भारत उसी से इंजन आयात करता रहा। लेकिन रूस ने वक्त के साथ इन इंजनों का विकास शुरू कर दिया था और आज जब यूक्रेन के साथ रूस के रिश्ते पूरी तरह से खराब हो चुके हैं, तब रूस के पार यूक्रेन से भी ज्यादा ताकतवर और एडवांस M90FR इंजन है। जबकि रूस ने यूक्रेन की इंजन इंडस्ट्री पर इतनी मिसाइलें दाग दी हैं कि ये इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है और इसे दोबारा विकसित करने में वक्त लगेगा। जो इंडस्ट्री बची भी हैं वो खौफ के साए में हैं और काम नहीं कर पा रही हैं। इसका नुकसान भारत के डिफेंस प्रोडक्शन NN को हो रहा है। रूस को भारत की मौजूदा हालत की पूरी खबर है और उसने मौका देखते ही तगड़ा ऑफर दे दिया है, जो इतना कंफर्टेबल है कि इससे भारत यूक्रेनी इंजन ही खरीदना बंद कर सकता है। इसकी वजह यह है कि यूक्रेन का इंजन बेहद पुराना है। ये 60-70 के दशक का इंजन है, जबकि रूस का इंजन अत्याधुनिक और बेहद एडवांस है। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये 27,500 हॉर्स पावर की क्षमता रखता है। मतलब ये जंगी पोतों को तूफान बनाने की क्षमता रखता है। सबसे बड़ी बात यह है कि रूस इन इंजनों को तकनीक ट्रांसफर और मेक इन इंडिया की तमाम शर्तों के तहत भारत में ही भारत के साथ मिलकर ब्रह्मोस की तरह बनाने पर राजी है, जिसके बाद भारत को इंजनों के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। भारत के पास अपना खुद का इंजन होगा और भारत समंदर में अपने खतरनाक एवं अत्याधुनिक क्षमताओं से लैस जंगी पोतों की विशाल फौज उतारने में कामयाब हो सकेगा। भारतीय नौसेना इस इंजन के लिए हर तरह की जांच पड़ताल में जुटी है, जबकि भारत खुद भी अपने दमदार इंजनों के लिए काम कर रहा है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और भारत फोर्ज इस मामले में मिलकर काम कर रही हैं। रसिया के मुताबिक उसके इंजन यूक्रेनी इंजन के मुकाबले लंबे वक्त तक बिना मेंटेनेंस के दमदारी से काम करने में सक्षम है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। भाई अमेरिका F-35 की टेक्नोलॉजी दे रहा है और रूस जो है इंजन मतलब सबसे अत्याधुनिक पोतों का इंजन दे रहा है। तो थोड़ी सा वो हंसी सी नहीं आई भाई, वही ना, उधर से एकदम वो कहते हैं दुश्मन है, दोनों साथ मिल की टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। देखो पूरी दुनिया को पता है अमेरिका की और रशिया की नहीं बनती। अमेरिका अलग टेक्नोलॉजी दे रहा है, रशिया अलग टेक्नोलॉजी दे रहा है। भारत बीच में दोनों हाथ से वही टेक्नोलॉजी मतलब ये कह रहा है साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर रहा है। वही तो भाई F-35 जैसे जहाज की टेक्नोलॉजी लगेगी एमका में और तेजस मार्क 2 में। भाई ये बड़ी बात है, ये सोचने की बात है। एक टाइम पे इतने बड़े दो दुश्मनों से भारत एकदम इन दोनों को हैंडल कैसे कर रहा है यार? वही तो फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की, यही तो बात है। और कोई नहीं कर सकता इंडिया के अलावा दुनिया का कोई और कंट्री होता और इस तरह वेपन लेता, अभी तक सैंक्शन लगे। अबे सैंक्शन वो बर्बाद कर देते उसको। ये इंडिया से की पावर है, मानो या ना मानो। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में दें। आप क्या सोचते हैं? हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।